दोस्तों एसबीआई क्लर्क यानी एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स की रेगुलर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आज आ चुका है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कितनी वैकेंसीज आई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो फुल डिटेल जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे नोटिफिकेशन डिटेल्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ओपन करना है। उसके बाद वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ओपन करते ही आपको नोटिफिकेशन की फाइल मिल जाएगी। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने नोटिफिकेशन खुल जाएगा। देख सकते हैं जैसे ये नोटिफिकेशन खुल चुका है। यहाँ पे एसबीआई का लोगो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ने पर हम देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल ही फर्स्ट पेज पे दी गई है। उससे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, यानी क्लर्क के लिए ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस की डेट 11 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक दी गई है, यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 1 पर्सन 1 कैंडिडेट ओनली 1 स्टेट या 1 यूटी से ही अप्लाई कर सकता है। और जिस भी राज्य या स्टेट यूटी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। या तो आपने वो सब्जेक्ट 10th या 12th में अपने साथ पढ़ा हो, अदरवाइज आपका एग्ज़ाम के बाद प्री और मेंस हो जाने के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट। इसका मतलब है कि जिस भी राज्य, स्टेट यूटी या सर्कल से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका ट्रांसफ़र उससे किसी दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, आपको वहीं ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसके आगे प्री एग्ज़ाम्स की डेट दे रखी है सितंबर 2026 एंड मेंस एग्ज़ाम की डेट दे रखी है नवंबर 2026। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज के साथ साथ बैकलॉग वैकेंसीज, जिनका नोटिफिकेशन कुछ ही दिन पहले आया था, उनकी भी डिटेल्स दे रखी है। तो बैकलॉग से तो अपने को मतलब नहीं है, अपने रेगुलर वैकेंसीज की ओर बढ़ते हैं। रेगुलर वैकेंसीज में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी है। कैटेगरी में SC ST OBC EWS जनरल एंड टोटल जो वैकेंसीज हैं उनके कॉलम दिए हुए हैं। आप अपने स्टेट या सर्कल वाइज वहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए SBA क्लर्क के लिए। आपकी एज मेजर होगी 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से। कैटेगरी वाइज आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है एज में। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, PWBD जनरल या EWS के लिए 10 साल, PWBD OBC के लिए 13 साल, PWBD SC ST के लिए 15 साल। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, विडो है, डाइवोर्स्ड वूमेन है, ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, जी हाँ SBI अप्रेंटिस के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन होता है। आगे यहाँ पे दे रखा है कि एक बार कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी आप कैटेगरी प्री में फिल करेंगे, एग्ज़ाम प्रोसेस पूरी होने तक वही कैटेगरी आपकी मानी जाएगी। आगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे रखी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो, सब चलेगा। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आप फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो 31/12/2026 तक आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए। इसके बाद रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है, जहाँ पे सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड उसके सामने ही उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट दे रखी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यूज़ ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम के बारे में भी आप देख सकते हैं। जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम दिया जाता है। लगभग 20 मिनट पर आवर के हिसाब से उनको कंपनसेटरी टाइम मिलता है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे प्री एग्ज़ाम होता है फेज़ 1 में, और इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क्स के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 मार्क्स की। यहाँ पे प्री में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो टोटल वैकेंसीज के ऑलमोस्ट 10 टाइम सिलेक्ट किए जाएंगे प्री में। सेकंड फेज होता है मेन एग्जामिनेशन। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए, और इसकी टाइमिंग रहती है 2 घंटे 40 मिनट। थर्ड फेज होता है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप किसी दूसरे स्टेट यूटी से अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। या तो आपने 10th एंड 12th में वो लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, या फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास होना चाहिए।
दोस्तों आगे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको पता ही है SBI क्लर्क के लिए वेटिंग लिस्ट भी आती है। प्री एग्जाम्स की डेट दे रखी है आगे सितंबर 2026। पे स्केल यहाँ पे दे रखा है, बेसिक पे जो है 24,050 दे रखा है, लेकिन 2,000 का इंक्रीमेंट आपको शुरू में ही लग जाता है तो 26,730 बेसिक पे बनता है। ओवरऑल आपको 46,000 की सैलरी पर मंथ के हिसाब से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और DXS के लिए कोई एग्जाम फीस नहीं है, जबकि जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपये एग्जाम फीस रखी गई है। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक लिंक दिया होगा sbi.bank.in का, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे पहुंच जाएंगे। होम पेज पर ही आपको यहाँ पे पहला ही नोटिफिकेशन जो है SBI क्लर्क रेगुलर वैकेंसीज का देखने का मिल जाएगा। उसके नीचे ही आपको जो बैकलॉग वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो पहले नोटिफिकेशन की लास्ट डेट आप देख सकते हैं 31 अगस्त 2026 दिखाई दे रही है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने पहले भी कभी SBI का एग्जाम दिया है तो आप ऑलरेडी लॉगिन कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप पहली बार एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख सकते हो, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट 11 अगस्त 2026 है एंड रजिस्ट्रेशन एंड होने की डेट 31 अगस्त 2026 है। यहाँ पे आप लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको प्रिंट करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2026 रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना बहुत ही नेसेसरी होता है। ऑनलाइन फीस पेमेंट आप कर सकते हैं 11 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ दिखाई देता है जो कि आपको अपने खुद के हाथ से लिखकर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करना होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम सेंटर स्टेट और UT के अकॉर्डिंग दिए हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे गाइडलाइन दी हुई है, स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो दोस्तों आपको अपना फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, अपना सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो मैंने पैराग्राफ दिखाया वो सब अपलोड करना होगा। और ध्यान से आप पढ़ के अपलोड कीजिए, क्या क्या डायमेंशन, क्या क्या क्लैरिटी वगैरह के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो वो सब देख के आप फॉर्म फिल करें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों इतना ही था नोटिफिकेशन में। अगर यहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जो भी SBI क्लर्क या SBI PO, जो भी बैंक एग्जाम, स्टेट एग्जाम, SSC एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ चैनल शेयर करें। हम जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनकी क्लियर कट वीडियो सबसे पहले आपको बनाकर दे देते हैं।